किसी ने किसी जलनवश या किसी दुश्मनी की वजह से कोई तंत्र क्रिया कर दी है, परेशानियां है कि कम ही नहीं हो रही। ऐसे में हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां एकदम से कैसे उत्पन्न हो रही है। क्या किसी ने कोई जादू टोना या तंत्र क्रिया तो नहीं की है? अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ये जानने के कुछ लक्षण होते हैं। आज हम इन्हीं लक्षणों के बारे में और इनसे बाहर निकलने के बारे में बात करेंगे। जैसे सकारात्मक ऊर्जा होती है वैसे नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। अगर पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी है। अगर देवता है तो दानव भी है। सारे संसार के अंदर दो ही ताकत काम करती है। जब पाप बढ़ जाता है तो दानवी शक्तियां हावी होने लगती है। बुरे लोगों का बुरा करने के लिए दानवी शक्तियों की मदद लेते हैं। हालांकि देवताओं को प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल है। वही दानव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी ही परिणाम भी देने लगते हैं, और ये काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं पर आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। कई काम पूरे होते होते बिगड़ जाते हैं और आपकी सारी कार्य शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। पहले जो कार्य आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाता था, उस कार्य में भी आपको अड़चनें आने लगती है। आपका काम करने से ही मन उबने लगता है। तो कैसे जाने कि ये कोई ग्रहों की दशा है या किसी ने कोई जादू टोना या तंत्र क्रिया की है? आज हम आपको यही बताएंगे। आइए इनके कुछ लक्षणों के बारे में जानते हैं। आपके ऊपर काला जादू हुआ है या किसी नेगेटिव एनर्जी का असर है। इसका पहला लक्षण है, जादू टोना सबसे पहले आपके मन मस्तिष्क पर असर करता है। ज़्यादा चिड़चिड़ापन आना, पूजा पाठ करने में मन नहीं लगना, कोई काम करना चाहोगे मगर वो कर नहीं पाना, ये आपका पहला लक्षण आप में नजर आएगा। दूसरा लक्षण है, बेवजह आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। घर के बाहर जाओगे तो खुद ही सोचोगे कि लड़ाई क्यों हुई, लेकिन घर में फिर से जाना है तो झगड़ा होना ही होना है। ये है दूसरा लक्षण। तीसरे लक्षण के बारे में बात करते हैं। अगर आपके घर में कोई पक्षी बार बार आकर मर जाता है, इसका भी मतलब आप तंत्र क्रिया की ओर कर सकते हैं। चौथा लक्षण है, शरीर के कुछ खास हिस्से जैसे हाथ पैर और पेट में दर्द महसूस होना। डॉक्टर के पास जाकर भी दर्द हमेशा बना रहना। खास करके नाभि के नीचे जो दर्द होता है तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। पांचवा लक्षण है, घर में रखी हुई चीजें इधर उधर हो जाती है या गायब हो जाती है। छठवां लक्षण है, जादू टोना के असर से घर में मांगलिक कार्यों में अड़चनें आने लगती है। जैसे शादी में अड़चनें आना, रिश्ता होते होते टूट जाना या संतान प्राप्ति नहीं हो पाना। सातवां लक्षण है, 7 लाख काम कर लो, लाख बचत कर लो पर पैसे नहीं बचेंगे। पैसे फालतू के कामों में खर्च हो जाते हैं और जब हम सोचते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हुआ तो हमें ही समझ में नहीं आता। 8वां लक्षण सुनिए, घर में किसी का हमेशा बीमार रहना, उसकी बीमारी डॉक्टर को भी समझ में ना आना। 9वां लक्षण, आपके घर में पौधा सूखना, कितना भी पौधा आप बार बार लगाओ वो बार बार सूख जाना। 10वां लक्षण, अच्छे भले इंसान की अचानक मौत हो जाना। ये भी तंत्र क्रिया की ओर ही इशारा करते हैं। हमेशा मन में निराशा रहना, बुरे ख्याल आना। अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं
तो आप ये उपाय करके देखें। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उपाय सुनिए और लिख लीजिए। 7 पान के पत्ते हरे रंग के लाने हैं। एक साथ भी ला सकते हैं और एक एक भी ला सकते हैं। सोते समय सरसों का तेल पान के पत्ते के दोनों ओर 2-2 बूंद लगाकर अपने सिरहाने रख दीजिए और सुबह उठते ही वो पान का पत्ता घर के दूर जाकर फेंक दीजिए और बिना मुड़े घर में वापस आ जाइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।